अगर मैं आपसे पूछूं कि शेयर की प्राइस बढ़ेगी या घटेगी तो आप मुझे कैसे बताएंगे? आप बताएंगे कि कैंडल अगर ऊपर जा रही है तो शेयर की प्राइस बढ़ेगी, कैंडल अगर नीचे जा रही है तो शेयर की प्राइस डाउन आएगी। तो इस मूवमेंट को पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे कैप्चर करने के लिए, मतलब देखने के लिए, हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जो एक कैंडल बन रही है, ये जो जो भी कैंडल्स बन रही है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे या 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, उसी को कहते हैं प्राइस। ये प्राइस की कैंडल है। तो प्राइस की कैंडल बन रही है तो इसका मतलब है कि अगर कैंडल नीचे जा रही है तो ये एक ट्रेंड है प्राइस का उस स्टॉक के लिए, और कैंडल अगर ऊपर जा रही है तो ये एक ट्रेंड है प्राइस का उस टाइम फ्रेम में उस स्टॉक के लिए। तो इसी को कहते हैं प्राइस एक्शन। इन्हीं कैंडल्स को देख के हमें ये पता चल रहा है कि प्राइस जो है वो ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। तो ये कैंडल चीख चीख के बोल रही है कि मैं प्राइस की मूवमेंट को ऊपर ले जा रही हूँ या नीचे ले जा रही हूँ, यानी कि अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। ये फ्यूचर के लिए हमें पता नहीं चलता है कैंडल्स देख के कि फ्यूचर में जो है प्राइस अप जाएगा या डाउन जाएगा। तो इसी फ्यूचर के प्राइस को चेक करने के लिए हमें कुछ स्ट्रैटेजीज को अप्लाई करना पड़ता है, जिसको कहते हैं प्राइस ट्रेंड स्ट्रैटेजीज, जिनके लिए कुछ चीजें हैं जो कि मैं आगे आपको बताऊंगा। तो इसको समझने के लिए हमें दो तीन चीजों का समझ आना जरूरी है। पहली चीज तो ये है कि शेयर की प्राइस कभी सीधा ऊपर नहीं जाती और सीधा नीचे नहीं आती। जैसे ये नीचे नहीं आ रही, सीधा ऊपर नहीं जाती। ये हमेशा मूवमेंट दिखाती है अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। ठीक है, पहले मैंने आपको बताया था कि मूवमेंट ऑफ शेयर्स प्राइस एट द पर्टिकुलर टाइम विद यूनिट प्राइस, मतलब कोई भी मूवमेंट ऊपर या नीचे हो रही है मतलब उस स्टॉक की प्राइस ऊपर या नीचे हो रही है। तो कोई भी प्राइस ऊपर नीचे एकदम से ऊपर नहीं जाएगा और एकदम से नीचे नहीं आएगा उस टाइम फ्रेम पे। तो उसको हमें समझना पड़ेगा, उसको हमें जानना पड़ेगा। जैसे ये एक शेयर है, आईसीआईसी बैंक का शेयर है, इसमें मैंने चार्ट खोला है एक आईसीआईसी बैंक का। अगर आप देखेंगे कि पहले प्राइस अप था यहाँ पे और उसके बाद नीचे आया, यहाँ पे जहाँ पे मेरा कर्सर है वो देखिए, उसके बाद नीचे आया और फिर अप गया, फिर नीचे आया, फिर अप गया। तो ये एक पैटर्न बनाया है इसने, और पैटर्न के साथ इसने फिर हायर हाई लगाया, ये पॉइंट है हायर हाई का। फिर उसके बाद नीचे आया, फिर दोबारा अब गया, ये एक और हायर हाई बनाया, फिर नीचे आया पैटर्न में। रेड कैंडल आप देख रहे हैं, ये वाली रेड कैंडल, इसमें हायर लो बनाया, फिर ऊपर गया, फिर हायर हाई बनाया, फिर नीचे आया, फिर हायर लो बनाया, फिर ऊपर गया, हायर हाई बनाया, फिर हायर लो बनाया। तो दो हायर हाई अगर और दो लोअर हायर हाई और दो हायर लो अगर बन जाए तो आप समझिए कि एक ट्रेंड आ चुका है। एक ट्रेंड, तो यहाँ से अब ट्रेंड चालू हुआ, उसके लिए हमें चाहिए ट्रेंड लाइंस। ट्रेंड लाइन कैसे खींचते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा। एक ट्रेंड लाइन हमने ये खींची हुई है जो कि हमें डोनेट कर रही है कि ये अब ट्रेंड है। इसने जब ये लोअर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं किया, जो कि हाई लो का ट्रेंड लाइन था, इसको ब्रेक नहीं किया फिर ऊपर चला गया, इसको ब्रेक नहीं किया फिर ऊपर चला गया, तो ये अब ट्रेंड था यहाँ से। पहले इसी को मैं ना चार्ट के बेसिस पे समझाता हूँ। ये एक चार्ट है जिसमें आप ये देखेंगे यहाँ से, सॉरी, चलो इसी को एक ना चार्ट के बेसिस पे मैं आपको समझाता हूँ। ये एक चार्ट है, इसमें मार्केट ने साइडवेज दिखाया, उसके बाद ये एक ट्रेंड आया जो कि ऊपर चला गया। ये ट्रेंड कैसे आया, ये देखिए, ये साइडवेज मार्केट थी, ये ब्रेकआउट आया, ये साइडवेज मार्केट थी, ये साइडवेज मार्केट थी, उसके बाद एक ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट में रैली आई पूरी और ये ऊपर ट्रेंड चला गया। अब ये ट्रेंड को कैसे समझना है, आप समझेंगे अगर, तो ये ट्रेंड जो है, देखो यहाँ पे इसने हायर हाई बनाया, ठीक है, फिर साइडवेज चलेगा थोड़ा सा, फिर उसने हायर हाई बनाया, फिर हायर लो बनाया थोड़ा सा, फिर साइडवेज चलेगी, फिर हायर हाई बनाया, फिर लो बनाया, ये नीचे गिरी मार्केट हल्की सी, फिर ऊपर चलेगी। तो ये एक ट्रेंड बन गया, ये एक ट्रेंड बन गया हाफ अप ट्रेंड। इसमें अब अप ट्रेंड में आप क्या कर सकते हैं, अप ट्रेंड में आपको एक ट्रेंड लाइन खींचनी है सबसे पहले।
ठीक है ना? एक ट्रेंड लाइन खींचनी ज़रूरी है। ट्रेंड लाइन कैसे खींचते हैं, वो आपको मैं बता देता हूँ। किसी को नहीं पता तो ट्रेंड लाइन कैसे खींचते हैं, उससे पहले अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करना चाहते हैं, तो आपको चाहिए एक डीमैट अकाउंट और कुछ डीमैट अकाउंट का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूँगा। आप वहाँ से जॉइन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट को ट्रेड कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं तो। थैंक यू सो मच। अब ट्रेंड लाइन कैसे खींचनी है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले तो यहाँ पे आप कैंडल्स को लाइन में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है ना? लाइन में कन्वर्ट करने का मतलब इसलिए है क्योंकि आप अगर लाइन में कन्वर्ट करेंगे तो आपकी ट्रेंड लाइन जो है बहुत अच्छी खींचेगी। क्यों खींचेगी वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप जाएँगे, यहाँ पे ट्रेंड लाइन है, हम इस्तेमाल करेंगे, आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं ट्रेंड लाइन का भी, हम करेंगे एक्सटेंडेड लाइन का यूज़। एक्सटेंडेड लाइन में क्या है, एक स्ट्रेट लाइन अपने आप खींच जाती है, जो कि मैं आपको खींच के दिखाऊँगा। जैसे ये आई एक्सटेंडेड लाइन और हमने यहाँ पे खींची ये एक लाइन, ठीक है? ये आपको खिंच गई लाइन आपकी, ठीक है? उसके बाद वापस आप आ जाइए कैंडलस्टिक पैटर्न में, ये एक ट्रेंड की लाइन आपकी खिंच गई। अब स्टॉक ऊपर गया, साइडवेज़ हुआ, ऊपर गया, फिर लो आया, फिर साइडवेज़ हुआ, फिर ऊपर गया, फिर लो आया, फिर साइडवेज़ हुआ, एक ये अप ट्रेंड बन गया। इसकी मैं आपको फ़ोटोज़ दिखाऊँगा, दिखाई भी है मैंने लास्ट में मैंने एक 50 में आपको दिखाया भी है कि कैसे ये वाली सॉरी ये वाली ये वाली पीपीटी में मैंने आपको दिखाया भी है कि स्टॉक ऊपर जा रहा है, हायर हाई बना रहा है, फिर नीचे गिरा, फिर ऊपर गया हायर हाई बनाया, फिर नीचे गिरा हायर लो बनाया, फिर ऊपर गया हायर हाई बनाया। ये एक्सप्लेन किया है, ये ट्रेंड लाइन उसी हिसाब से खींची गई। तो यहाँ पे आपको मैंने दिखा दिया कि ट्रेंड लाइन कैसे खींची जाती है, एक अप ट्रेंड की ट्रेंड लाइन और एक डाउन। अब जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा, कौन सा पॉइंट था? जब ये वाला पॉइंट, ये देखिए, जब मार्केट ने एक बहुत अच्छी सेलिंग कैंडल बनाई, प्राइस लो आया और लो आके साइडवेज चला गया, फिर गिरा मार्केट। तो जब मार्केट एक अप ट्रेंड बनाएगा और इस ट्रेंड लाइन को तोड़ेगा और नीचे गिरेगा, तो मतलब ट्रेंड चेंज हो रहा है। उस स्टॉक का ट्रेंड हायर हाई से नीचे आ रहा है, प्राइस चेंज हो रहा है, ट्रेंड चेंज हो रहा है। ठीक है जी? ये आपको समझाया मैंने? सॉरी, कैंडल्स में आ जाते हैं। अब जब आप देखिए 1 मिनट रुकिए। जब आप देखिए कि इसमें ट्रेंड यहाँ पे चेंज हुआ, मार्केट साइडवेज़ चली गई। देखिए आगे भी साइडवेज़ है मार्केट। ये तो लेटेस्ट है, मैं आपको आगे भी दिखाता हूँ। जब आपको 1 मिनट रुकिए। ये देखिए, सपोज़ ये देखिए, ये एक बहुत अच्छा है, आपको दिखाता हूँ। जब मैंने ये ट्रेंड बनाया, ठीक है जी? ये भी नहीं, 1 मिनट रुकिए, मैं आपको और दिखाता हूँ। बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स मिलेंगे आपको, जिसमें आप ये पता कर पाएँगे कि ये देखिए, ये है परफेक्ट एग्ज़ाम्पल। जब आपको पता चलेगा कि ट्रेंड लाइन कैसे वर्कआउट करती है। सपोज़ मैंने इसको यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनाई एक, ये एक ट्रेंड लाइन, ठीक है? ये एक ट्रेंड लाइन बन गई, ठीक है? मार्केट ने मोमेंटम दिखाया, नीचे आया, फिर मोमेंटम दिखाया, हायर हाई बनाया, फिर नीचे आया, फिर मोमेंटम दिखाया, हायर हाई बनाया, फिर नीचे आया, फिर मोमेंटम दिखाया, हायर हाई बनाया, फिर नीचे आया। कितनी तगड़ी सेलिंग है। जब मार्केट ने ये ट्रेंड लाइन तोड़ी, तो प्राइस जो है नीचे फॉल कर गया। ये देखिए, पूरा का पूरा प्राइस नीचे फॉल कर गया, मतलब कि यहाँ इस पॉइंट पे ट्रेंड लाइन तोड़ने पे प्राइस का ट्रेंड चेंज हो गया। पहले वो अप ट्रेंड था, अब उसने इस टाइम फ्रेम पे प्राइस का ट्रेंड डाउन ट्रेंड कर दिया। ठीक है? ये एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल था। आप चाहें, आप मुझे चेक करके बताइए और किसी स्टॉक में कमेंट करिए मुझे, किसी और स्टॉक में चेक करके बताइए कि आपने क्या नोटिस किया? मैंने जो अभी बताया, उसमें चेक करके बताइए कि कैसे प्राइस ट्रेंड चेंज होता है। आप मुझे चेक करके बताइए। और मैंने आपको बताया था कि जब ये ट्रेंड लाइन टूटती है, तो ट्रेंड चेंज होता है। ट्रेंड कैसे चेंज हो रहा है? यहाँ से टूटा, नीचे गिरा, फिर एक लोअर हाई बनाया, लोअर हाई सॉरी पहले हायर हाई बनाया था अप ट्रेंड में। अब हमने एक लोअर हाई बनाया है, लोअर का हाई, जो कि ये ग्रीन कैंडल है।
ठीक है, उसके बाद नीचे गिरा, फिर एक लोअर हाई बनाया, ये लोअर लो हो गया, ये लोअर हाई हो गया, फिर साइडवेज गया, फिर नीचे गिरा, एक लोअर लो बनाया, फिर एक लोअर हाई बनाया यहाँ पे लोअर हाई बनाया, फिर नीचे गिरा, फिर एक लोअर हाई बनाया, फिर एक बार ही नीचे गिरा, फिर लोअर हाई बनाया। तो ये डाउन ट्रेंड मूवमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? डाउन ट्रेंड मूवमेंट। ये कंफर्मेशन है कि एक डाउन ट्रेंड आ गया है स्टॉक में। हम समझते हैं कि अगर ग्रीन कैंडल बन रही है तो प्राइस अप जा रहा है, अगर रेड कैंडल बन रही है तो प्राइस डाउन जा रहा है। ये आपको पिछले कुछ मिनटों में समझ आ गया होगा, जो कि मैंने समझाया। अब कुछ चीजें हैं जो ट्रेंड लाइंस हैं। ट्रेंड लाइन कैसे बनाते हैं? एक एक्सटेंडेड ट्रेंड लाइन मैंने ये बनाई हुई है, ये वाली। उसके आगे की ट्रेंड लाइन बनाएंगे। मतलब ग्रीन अगर कैंडल बन रही है तो एक ये पॉजिटिव मूव है, प्राइस ऊपर जा रहा है। अगर रेड कैंडल बन रही है तो एक नेगेटिव मूव है, प्राइस नीचे आ रहा है। ये बेसिक है। ये आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आ गया है तो मुझे कमेंट करके बताइए आया या नहीं आया। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट करके पूछ सकते हैं आप मुझसे। अब आगे समझते हैं ट्रेंड लाइंस के बारे में। सो ट्रेंड लाइन काफी तरीके की होती हैं। कुछ होती हैं हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन, कुछ होती हैं एक्सटेंडेड ट्रेंड लाइन, कुछ होती हैं आप नॉर्मल एक अपने हिसाब से भी ट्रेंड लाइन खींच सकते हैं। वो भी मैं आपको चार्ट पे दिखा दूंगा। तो ट्रेंड लाइन के हिसाब से पहले हमने देखा था अप ट्रेंड, फिर डाउन ट्रेंड, अब ये साइडवेज ट्रेंड है। साइडवेज ट्रेंड, यहाँ से मार्केट देखिए आप, यहाँ से मार्केट गई साइडवेज से अप हुई, अप 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 अप, फिर यहाँ यहाँ आई, फिर नीचे डाउन हुई, फिर ऊपर अप हुई, फिर नीचे डाउन हुई, फिर ऊपर अप हुई, फिर नीचे डाउन हुई। एक जोन में फंस गई है मार्केट। इस जोन में फंसने के बाद आपको दो काम करने हैं। अगर आपको लगता है कि एक टाइम फ्रेम पे, एक लेवल पे ये फंस गई है, इस लेवल में फंस गई है, तो आपको एक कौन सी हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन बनानी है ऊपर की, यहाँ का टॉप, ये वाला टॉप, और नीचे की जहाँ पे ब्रेकआउट नहीं आ रहा। अगर यहाँ पे फंस गई है तो आप ये एक हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन बना सकते हैं। अगर तो मार्केट इस हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन को ऊपर ब्रेक करती है तो ऊपर का ब्रेकआउट है, ट्रेंड ऊपर का है, हो जाएगा। और अगर नीचे ब्रेक करती है तो ट्रेंड नीचे का हो जाएगा। एक ये टाइम फ्रेम पे होना चाहिए, 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, उसके हिसाब से आप प्राइस एक्शन को डिसाइड कर सकते हैं। अगर इस चार्ट में देखिए ट्रेंड से एक इस लेवल पे मार्केट फंसी हुई थी। एक स्टॉक फंसा हुआ था, ये एचडीएफसी का। इसने यहाँ लो मारा, फिर हाई मारा, फिर लो मारा, फिर हाई मारा, फिर लो मारा, फिर हाई मारा। और यहाँ पे नेक्स्ट डे 17 को अगर आप लाइव चार्ट देखेंगे, ये 18 को वीडियो बना रहा हूँ मैं, और ये 17 का लाइव चार्ट है। इसमें ब्रेकआउट दिया और थोड़ा सा दिन दिन में 15 मिनट साइडवेज रह के मार्केट मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया, ऊपर की तरफ भागने लग गया एचडीएफसी का स्टॉक। तो ये साइडवेज मार्केट का ट्रेंड था पहले 16 को, 1 डे चार्ट पे, 1 डे नहीं, 1 मिनट चार्ट पे। और उसके बाद ब्रेकआउट आया 1 मिनट में, और मार्केट ने ऊपर की रैली दिखानी शुरू कर दी, तो मार्केट ऊपर भागी। तो ये एक साइडवेज मार्केट का ट्रेंड होता है, जो कि मैं आपको समझाना चाहता है, जिसमें साइडवेज में हॉरिजॉन्टल लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं। एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके आप हायर हाई का और हायर लो का आप चेक कर सकते हैं कि मार्केट। तो जब मार्केट साइडवेज होती है तो हमें हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज करना होता है ट्रेंड चेक करने के लिए, और जब मार्केट ट्रेंडिंग लाइन में होती है तो हमें ट्रेंड लाइन का यूज करना होता है एक्सटेंडेड लाइन या ट्रेंड लाइन का, उसको ड्रॉ करने के लिए। जब मार्केट ट्रेंड में है, ऊपर अपसाइड है या फिर डाउन साइड है, तो ट्रेंड लाइन यूज करते हैं। और जब मार्केट साइड होती है तो हम हॉरिजॉन्टल लाइन यूज करते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे ही मार्केट इस पॉइंट पे टच करता है और वापस रिजेक्शन लेता है, और डाउन साइड पे टच करता है, फिर वापस रिजेक्शन लेता है, ये ऊपर आता है, फिर रिजेक्शन लेता है, फिर अप जाता है, फिर रिजेक्शन लेता है। तो ये जो ऊपर के पॉइंट्स हैं, आप देखेंगे जो ये पॉइंट है और ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, ये कहलाता है रेजिस्टेंस। इस टाइम फ्रेम पे अगर मार्केट साइडवेज हो गया है और एक
एक जोन में फंसा हुआ है, तो उसका जो ऊपर का ट्रेंड का है जहां से वो रिजेक्शन ले रहा है, उसको सब कहते हैं हम रेजिस्टेंस। तो इसका रेजिस्टेंस क्या हुआ, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और जब मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है या फिर ऊपर जा रहा है और नीचे की तरफ फिर ड्रॉप कर रहा है, तो नीचे का जो होता है वो होता है सपोर्ट। जैसे ये एक आप देखिए, ये सपोर्ट है, फिर उसके बाद ये मेजर सपोर्ट है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इस ट्रेंड का जो साइडवेज मार्केट चल रही है, इसका रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या है। अगर आपको चीज समझ आई है जो मैंने एक्सप्लेन किया, तो आपको पता चलेगा कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों कैसे निकालते हैं। जरूर कमेंट करके बताइए ताकि मैं आपको आपको आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व कर सकूं। प्राइस एक्शन में कुछ ऐसे पैटर्न्स भी बनते हैं जो कि आपको चार्ट पे नजर आते हैं। उनमें से कुछ है डब्ल्यू पैटर्न, जो कि स्टॉक में दिखाई देगा आपको। कुछ है एम पैटर्न। जब ये डब्ल्यू पैटर्न बनता है, तो डब्ल्यू पैटर्न का मतलब होता है कि आपका जो स्टॉक का प्राइस है वो ऊपर भागेगा। और आप देखिए कि इस स्टॉक में मार्केट ने डब्ल्यू पैटर्न बनाया लगभग 1 बजे के बाद। और जब ये यहाँ पे लोअर हाई को तोड़ा, ऊपर आया, यहाँ पे लोअर हाई बना एक, और उसके बाद उसको तोड़ा यहाँ पे। तो ये एक, आप यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन खींचिए, जो कि ट्रेंड लाइन होगी, उसको अगर ब्रेक करेगा तो आपको मोमेंटम मिलेगा ऊपर की साइड का। और नेक्स्ट दिन देखिए थोड़ा सा नीचे आया और ऊपर फिर नेक्स्ट दिन गैप अप खुला और कहाँ गया, ओ भाई साहब कहाँ गया, 772 प्राइस एक्शन पे वो आ गया। और यहाँ पे आपको ट्रेंड लाइन जब ब्रेक करी थी, मैंने बताया था, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद 744 से 772, तो आपको लगभग 28 पॉइंट का आपको गैप अप मिला। ठीक है, ये एक ट्रेंड लाइन है, ये डब्ल्यू पैटर्न है, कैंडलस्टिक पैटर्न में आता है। इसके बारे में और डिटेल में हम बात करेंगे। और जब एम पैटर्न बनता है, दो पैटर्न होते हैं, एक डब्ल्यू पैटर्न एक एम पैटर्न। जब एम पैटर्न बनता है, यहाँ पे स्टॉक ने अपर मारा, फिर लो गया, फिर अपर मारा, फिर लो गया। और उसके बाद जब ये जो यहाँ पे आप इसको ट्रेंड लाइन को खींचेंगे इस लेवल पे, तो उसके बाद आपको दिखेगा कि स्टॉक ने डाउन मोमेंटम दिखा दिया। और यहाँ पे आप देखेंगे तो स्टॉक नीचे गिरा और आगे भी नीचे ही गिरा। वो मैं आपको दिखा सकता हूँ, आगे भी नीचे ही गिरा वो, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, जब मैंने डब्ल्यू पैटर्न की बात करी थी तो स्टॉक यहाँ पे अटका हुआ था, यहाँ से डब्ल्यू पैटर्न बना और नेक्स्ट दिन ऊपर गया। अब जब मैं एम पैटर्न की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे एम पैटर्न बना, और इस ट्रेंड लाइन को अगर आप खींचेंगे, आप यहाँ पे आप हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन खींच सकते हैं। अगर यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन खींच ली एक आपने, और हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन को जैसे ही ब्रेक किया उसने, और स्टॉक देखिए आप कितना नीचे भागा, कितना ही नीचे भागा, पूरा ही यहाँ से ब्रेक किया और 765 से 740 तक, मतलब करीबन 19-20 पॉइंट नीचे स्टॉक गिरा उसी दिन में, सेम डे में। नेक्स्ट डे मतलब जब एम पैटर्न बनाया उसके नेक्स्ट डे में गिरा। 9th को ये ट्रेंड लाइन टूटी थी, 9 को टूटते ही वो स्टॉक नीचे गिर गया। तो ये कुछ चार्ट पैटर्न्स हैं, अगर आप चार्ट पैटर्न के बारे में और जानना चाहते हैं तो उसके लिए एक वीडियो बनाई जाएगी स्पेशली। और ये कुछ ट्रेंड लाइन है, प्राइस एक्शंस के कुछ चीजें हैं जो मैंने आपको इस वीडियो में समझाई हैं। और अगर आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी कमेंट पूछना हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा प्लीज, और सपोर्ट करिएगा। और ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो मैं बनाता रहूंगा, बेसिक वीडियो बनाता रहूंगा, जिसमें स्टॉक मार्केट के भी नॉलेज आपको मिलेगी। और जिसको भी स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना है, स्टॉक मार्केट में अकाउंट खोलना है, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट खोल सकते हैं अपना, और स्टॉक मार्केट में अपनी जर्नी शुरू कर सकते हैं। और पहले लेकिन जर्नी शुरू करने से पहले मैं यही चाहूंगा कि आप चीजों को समझें, चीजों को अंडरस्टैंड करें, लर्न करें, तभी स्टॉक मार्केट में ट्रेड करें।
बिना लर्न करे आप स्टॉक मार्केट मार्केट में ट्रेड नहीं करें। छोटी छोटी चीजें हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न और प्राइस एक्शन, ट्रेंड कैसे निकालते हैं, रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, सपोर्ट कैसे निकालते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा इस प्लेलिस्ट में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करिए। थैंक यू, गुड नाइट।